बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 25 रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा और ताक रात है। आज 25 रमज़ान अर्श को हला देने वाली ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिए। ये रमज़ान की तीसरी ताक रात है, 25वां रोज़ा है। आज की रात भी कबूलियत की है, आज का दिन भी कबूलियत का है। आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज ये दुआ जिस घर में सिर्फ 11 बार पढ़ ली जाएगी, रब्बे काबा की कसम, उस घर के कोने कोने से हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा नहीं होता, हमारे घर के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते, आज 25 रमजान जुम्मे के दिन ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिए। आप दुकान पर हैं, दफ्तर पर हैं, कारोबार पर हैं, सफर पे हैं, हत्ता के चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन 25 रमजान जुम्मे के दिन का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये मौका साल में एक बार मिलता है। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में 5 ताक रातें मौजूद हैं, जिनमें से एक रात लैलतुल कदर की रात है। इन 5 ताक रातों में जो बंदा लैलतुल कदर की तलाश में गुजारता है, रब की रजा के लिए गुजारता है, रब के सामने जिक्र व अज़कार करता है, तस्बीहात पढ़ता है, अमाल पढ़ता है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है और इन खास मुजरब अमाल को पढ़ लेता है, वो अपने पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम करा लेता है, पूरे साल की खुशियां समेट लेता है, पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। माह रमजान का महीना जिसकी रातें भी अजमत वाली हैं, जिसके दिन भी बरकत वाले हैं, लेकिन जब इन महीने में ताक रातें आ जाती हैं, लैलतुल कदर की रात आ जाती है, फिर मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल के आपके पास आती है। अल्लाह वालों, वजीफे का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। वीडियो को स्किप या काट के मत देखिएगा, सिर्फ इतना ख्याल कीजिएगा कि माह रमजान का महीना गुजर चुका है, आज आखिरी अशरा है, आखिरी ताक रातें हैं, जुम्मा मुबारक का दिन है और इसकी ताक रात है, आखिरी लैलतुल कदर की रातें हैं, जिनमें नसीब और तकदीर के फैसले हो जाते हैं, जिनमें नसीब और तकदीर लिखा जाता है, जिसमें रब करीम से मांगी हर दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक का दिन तो वो दिन है जिसे ईद का दिन कहा जाता है, और जब ये जुम्मतुल मुबारक का दिन अगर रमजान के आखिरी अशरे की ताक रात में आ जाए, तो इस जुम्मतुल मुबारक में की जाने वाली दुआएं अल्लाह पाक की जात कभी रद्द नहीं करती। ये रातें मांगने की रातें हैं, ये रातें आखिरत बनाने की रातें हैं, मुकद्दर संवारने की रातें हैं। आज माह रमजान की 25वीं रात है, तीसरी लैलतुल कदर की रात है। आज इस वजीफे को पढ़ लेना। ये दुआ पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लेता है तो रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे मिल जाएगा। अगर आज इस 1 मिनट के वजीफे से दुनिया की हर शय मिल जाए, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अगर कोई बंदा आज लैलतुल कदर की रात में, आज रमजान की 25वीं रात जुम्मतुल मुबारक में सिर्फ 1 मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप इस दुनिया की मसरूफियत से 1 मिनट रब को नहीं दे सकते, इस लैलतुल कदर की रात जो 1000 महीनों से अफजल है, जिस रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की, जिस रात मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम किया, जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल पढ़े, अल्लाह वालों, इस रात में आज अगर उम्मत अपनी जिंदगी और किस्मत को बेहतर बनाना चाहती है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहती है, तो आप में से हर एक को चाहिए कि 25 रमजान जुम्मे के दिन लैलतुल कदर की रात में ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, आज माह रमजान का आखिरी अशरा है, जिसे जहन्नम की आग से बचने का अशरा कहा जाता है। मौला अली फरमाते हैं कि जब कभी आप पे मुश्किलात हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब कभी आपकी तंगदस्तियां हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब आपके काम होते होते रह जाएं, कामयाबी हाथों से निकल जाए, बेशुमार मेहनतों कोशिश के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर ना हो, आप जिस चीज में हाथ डालें वो नाकामी हो जाए, हर कदम पे मुश्किलात परेशानियों का सामना हो, तो आप समझ लीजिए कि रब की जात आपसे नाराज बैठी है। तो मौला अली शेर खुदा से पूछा कि इसका हल क्या है। मौला अली ने फरमाया, जब आप बेबस, लाचार, मजबूर हो जाएं, तो समझ लीजिए रब नाराज है। घर के खामोश कोने में तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए, अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी मांगिए, और जिस बंदे की तौबा कबूल हो जाती है, जिसके कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी हो जाती है, वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अल्लाह वालों, आज बख्शिश का अशरा जहन्नम की आग से बचने का अशरा है। एक वो वक्त है
जब बंदा तौबा करता है, अपने गुनाहों की बार बार माफी मांगता है, ठोकरें खाता है, रातों को जागता है और तौबा कबूल नहीं होती, आज वो रात है, आज वो लैलतुल कदर की रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। इस एक रात का सवाब 83 साल की इबादत के बराबर है। अब कौन 83 साल खड़े होके रब की इबादत करता रहे? कौन दिन रात रब करीम के सामने तिलावत कुरान पाक, तस्बीहात, अमाल पढ़ता रहे? रब करीम को अपने प्यारे महबूब से कितनी मोहब्बत है कि रमजान की आखिरी 5 ताक रातों में एक रात लैलतुल कदर की, और वो रात सिर्फ एक बार जागने वाला 83 साल के सवाब से माला माल हो जाता है। इस एक रात का सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। इस एक रात में जो बंदा रब को राजी कर लेता है, रब को मना लेता है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करा लेता है और इस दुआ को बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ लेता है, जहां 1000 सालों की नेकियां मिलती हैं, वहां नस्लों तक रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। आने वाली नस्लें भी इसका फायदा उठाती हैं। ये रातें इतनी खास हैं कि इस रात में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने वाला अगर रब करीम से मनपसंद नौकरी मांगता है तो बिन मांगे मिल जाती है। रब की जात दिलों के राज भी जानती है। आज अगर कोई बेबस हो चुका है, लाचार हो चुका है, मजबूर हो चुका है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 25 रमजान लैलतुल कदर की रात में पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। आपने ये वजीफा, ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ना है इंशाअल्लाह। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि हमें रमजान की तीसरी ताक रात के खास अमाल बता दीजिए। बहुत से लोग रमजान की ताक रातों में लैलतुल कदर की रात में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, बहुत से लोग इससे लाइलम है। आप सब की आसानी के लिए रमजान की लैलतुल कदर की रात 25वीं रात तीसरी ताक रात का खास और शर्तिया वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वजीफा मैं बताऊंगा, पढ़ना आपने है, मांगना रब से है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, आज थोड़ा ना मांगना, आज की रात मांगने की रात है। आज की रात में रब की रहमत अपने जलाल में होती है और मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती हैं। आज अगर कोई फकीर बन के, बेकारी बनकर, तंगदस्त बन के 25 रमजान जुम्मे के दिन इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ता है तो रब करीम बादशाही अता फरमाएगा। घर के कोने कोने से तंगदस्ती का, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज 25 रमजान जुम्मे के दिन अर्श को हिला देने वाली ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। आज अगर कोई तलाक की नौबत की वजह से परेशान है, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, आज ये वजीफा पढ़ के देखिएगा, शोहर खुद आके घर से ले जाएगा। आज जिस दुकान पे ग्राहक नहीं आते, ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़िएगा। ये अर्शी मोती हैं, ये अर्शी लाही के साथ लटकी हुई है। ये रमजान की 25वीं रात लैलतुल कदर की रात का खास और शर्तिया वजीफा है। आप में से हर कोई इस अमल को कीजिएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आपने 25 रमजान जुमे का पूरा दिन मौजूद है, आज की ताक रात मौजूद है, किसी भी वक्त पढ़ लो। बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तवज्जो कीजिएगा, माह रमजान की 25वीं रात लैलतुल कदर की रात की खुसूसी दुआ कर रहा हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज रमजान की 25 तारीख जुम्मे का दिन ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे, हम सब की मुश्किलात परेशानियों का खात्मा फरमा दे। मौला तेरे बंदे हैं, तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। मौला आज अपने प्यारे रमजान की ताक रातों के सदके से हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आज जो झोली फैला के बैठा है तमाम के तमाम तौबा के तलबगार हैं, हम सब की तौबा कबूल फरमा ले। आज बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल कर दे। ये ताक रातें हैं, ये लैलतुल कदर की रात है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं।
अपने प्यारे हबीब के सदके मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। अब फौरी तौर पर आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। आपके वीडियो को काट काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि तवज्जो, ध्यान, खलूस नीयत के साथ इस अमल को समझा जाए। आपकी छोटी सी गलती कुताही से वजीफा ज़ाया हो सकता है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज मकसद कोई भी है, हाजत कोई भी है, नियत लाजमी कीजिएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, आज जिस मकसद को इंसानी अकल नामुमकिन कहती है, आज रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है और आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए मांग लेना। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आज 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसी कलमात का वजीफा है जिनको पढ़ने वाला हुक्म इलाही से माला माल हो जाता है। रब का हुक्म कब होता है? रब जब कह दे तो हो जाता है। जब रब इशारा कर दे तो फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेके आ जाते हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर कुन फयाकून का वजीफा पढ़ना है। आपने कुन फयाकून को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। कुन का मतलब है कह दे और पाया कौन का मतलब है हो जा। यानी कि आज हम रब करीम के सामने मंगते भिखारी फकीर बनकर लैलतुल कदर की रात में, रमजान की तीसरी ताक रात में कुन फयाकून की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज जो चाहता है कि आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए। आज आप में से जो बहनें, जो भाई, जो बुजुर्ग चाहते हैं कि आपकी हर नामुमकिन हाजत पूरी हो जाए, आपकी तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाए, तो कुन फयाकून को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कुन फयाकून का मतलब है कहते ही हो जाए। रब की सिफ्त है, क्योंकि रब जब कुन फयाकून फरमाता है, जब कह देता है तो फरिश्ते कर देते हैं। आज अगर आप भी चाहते हैं कि रब आपके हुक्म में कह दे, आपके हक में फैसला सुना दे, आपके रिज़्क और दौलत में फैसला सुना दे, आपके नसीब और तकदीर का बंद ताला खोल दे, आपके मुकद्दर का सितारा चमका दे, तो आज कुन फयाकून को पढ़ लीजिएगा। आज लैलतुल कदर की रात में, आज कबूलियत की रात में सिर्फ 11 बार कुन फयाकून पढ़ने की देर है। आज 25 रमजान जुम्मे का मुबारक दिन है। पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। किसी भी वक्त पढ़ लीजिए। आपने कुन फयाकून को पढ़ना है। कुन फयाकून एक बार हो गया, कुन फयाकून 2 बार हो गया, कुन फयाकून 3 बार हो गया। इस तरह से आपने कुन फयाकून को हाथ की उंगली में पढ़ ले, तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह 11 बार कुन फयाकून कहने से हुक्म इलाही आ जाएगा, गायब से फरिश्ते आ जाएंगे और लैलतुल कदर की रात की फजीलतों बरकतों से माला माल कर जाएंगे। ये रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, ये रात जो मांगने की रात है, आखरत बनाने की रात है, मुकद्दर संवारने की रात है, तकदीर के बंद ताले खिलवाने की रात है। सिर्फ 11 बार कुन फयाकुन पढ़ने से ऐसा हुक्म इलाही होगा कि आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ये 25 रमजान लैलतुल कदर की रात के आजमूदा और मुजर्रब अमाल हैं। ये इन रातों के खास अमाल हैं, इसलिए इन रातों में पढ़ना बहुत जरूरी है। बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इन रातों में बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अल्लाह वालों की तरह, सहाबा कराम की तरह, पैगंबरों रसूलों की तरह रब करीम को मनाना चाहते हैं, इस रात की फजीलत से, बरकत से माला माल होना चाहते हैं, तो कुन फयाकून को बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ लीजिएगा। 11 बार कुन फयाकून को पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है
ये अर्श इलाही से लटकी हुई दुआ है। ये दुआ, ये कलमात जो अर्श इलाही को हिला के रख देते हैं, ये दुआ जब जब पढ़ी जाती है अर्श इलाही पे बैठा रब फरिश्तों से पूछता है कि कौन इस नाम से, इस अल्फाज से ये दुआ पढ़ रहा है। तो फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं तो रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मैं इस बंदे से राजी हूँ, इसे लैलतुल कदर की फजीलत के मुताबिक नवाजा जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको लैलतुल कदर की फजीलत के मुताबिक नवाजा जाए, आपके घर के कोने कोने से नाहुस्तों का, रुकावटों का, बंदिशों का, हर तरह के मसाइल का खात्मा फरमा दिया जाए, तो 25 रमजान जुम्मे के दिन, आज तीसरी ताक रात है, आज लैलतुल कदर की रात है, आपने इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दुआ या कलमात नबी करीम के पसंदीदा अल्फाज हैं, और जब कोई अल्लाह के हबीब के पसंदीदा अल्फाज को पढ़ता है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ता है, लैलतुल कदर की रात में पढ़ता है, तो ये दुआ अर्श इलाही को हिला के रख देती है। अर्शी फरिश्ते जो रब की फौज है, वो फरिश्ते रब के हुक्म से रिज़्क और दौलत लेके आ जाते हैं। कुन फयाकुन का वजीफा पढ़ने से आपने हुक्म इलाही को, रब की रजा को, रब की कबूलियत को पा लिया, रब को राजी कर लिया। अब फौरी तौर पर ये दुआ पढ़ने वाला जिस मकसद को लेके बैठेगा, ये दुआ उस मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगी। ये दुआ अर्श इलाही को हिला सकती है, तो ये दुआ क्या आपकी हाजात को पूरा नहीं कर सकती? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 25 रमजान जुम्मे के दिन का और तीसरी ताक रात का, लैलतुल कदर की रात का खास और शर्ती अमल है। इसमें किसी भी तरह की तरतीब को गलत नहीं करना, सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार ये दुआ पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। ये दुआ कलमात अर्श इलाही को हिला सकते हैं, लेकिन तब जब आप तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, यकीन कामल के साथ पढ़ेंगे। ये रातें बड़ी फजीलत की रातें हैं। इन आखिरी 5 ताक रातों में एक रात लैलतुल कदर की रात है। अगर आज लैलतुल कदर की रात है, तो ये दुआ 11 बार पढ़ने वाला अपनी नस्लों के लिए भी रिस्क और दौलत का इंतजाम करा लेगा। आप सारी जिंदगी बैठ के दोनों हाथों से बांटना शुरू कर दें, आप बांट बांट के थक जाएंगे, आपके रिस्क और दौलत में कमी नहीं आएगी। इन रातों में रब इतना नवाजता है। मेरी तमाम दुखियारी बहनों से, बेटियों से, माओं से गुजारिश है कि इन रातों में बाजारों के चक्कर छोड़िए, ये दुनियादारी छोड़िए, ये दोस्त अहबाब रिश्तेदारियां छोड़ें, ये टीवी ड्रामे छोड़िए, ये कोई आपके काम नहीं आएगा। एक रात पे 1000 महीनों की नेकियां मिल रही हैं। एक रात का सवाब 83 साल के बराबर है। एक रात में 30 नस्लों के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। एक रात में मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा जिंदगी में कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 25 रमजान जुम्मे के दिन और आज की रात में सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को बताए गए तरीके तरतीब के साथ 11 बार पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 25 रमजान जुम्मे के दिन और तीसरी ताक रात में ये दुआ 11 बार पढ़ते दौरान ही आपके गिर्द एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है, और ये वजीफा पढ़ने के बाद मिनटों घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आप जो मांगते हैं फरिश्ता दे देता है। ये हुक्म इलाही है, ये रमजान की बरकतें हैं। लैलतुल कदर की रात में अगर आप हुक्म इलाही चाहते हैं तो पहले नंबर पर कुन फयाकुन पढ़ लीजिए। अगर लैलतुल कदर की रात की फजीलत से, अजमत से, बरकत से माला माल होना चाहते हैं, रब से दौलत के खजाने चाहते हैं, फकीरी से बादशाही चाहते हैं, कारोबार में अरूज, तरक्की, कामयाबियां चाहते हैं, तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लीजिए। जैसे ही ये दुआ 11 बार पढ़ ले, फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने आखिर में सूरा कौसर को पढ़ना है। एक कुरानी सूरत सूरा कौसर को पढ़ना है, जो कामयाबी के राजों में से एक राज है, जो मुश्किलात को, तंगदस्तियों को, रुकावटों को, ताकतवर दुश्मन को नेस्तो नबूद करने की बेहतरीन सूरत है। आपने आखिर में सूरा कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर।
2 बार होगी। इस तरह से आपने सूरा कौसर को भी सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरा कौसर 11 बार पढ़ने से अगर आपके कारोबार में बंदिश है, आपके कारोबार में नजरे बद हसद के असरात हैं, या आपके रास्ते में कोई रुकावट है, आपकी तरफ कोई परेशानियां हैं, वो जो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, मेरा रब आने वाले कल को जानता है। रमजान की 25वीं तारीख, रमजान की 25वीं रात को लैलतुल कदर की रात में आज के दिन सिर्फ 11 बार सूरा कौसर पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल का भी गायब से खात्मा हो जाएगा, आने वाली परेशानियों का भी गायब से खात्मा हो जाएगा, और आप पूरा साल जो चाहें जितना चाहें मांगते चले जाएं, मिलता चला जाएगा। यह रमजान की 25वीं रात जुमे का दिन का ऐसा खास अमल है कि जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है दोबारा वहाँ किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुआ है कि रब्बे करीम मुझे आप सबको रमजान की बरकतों से रमजान के महीने में लैलतुल कदर की रात तलाश करने की तौफीक अता फरमाए और इस रात की फजीलत व बरकत से माला माल फरमाए। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है, क्योंकि रमजान की ताक रातें जहन्नम की आग से बचने के अशरे में हैं। तो तौबा कबूल होगी तो दुआ कबूल होगी, इसलिए आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगते चले जाएं, आंखों में आंसू लिए मांगते चले जाएं, बच्चों की तरह मांगते चले जाएं। वो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आपके मुंह से निकली हर दुआ, हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आज रमजान की 25वीं रात जुम्मतुल मुबारक है। ये मौका साल में एक बार आता है। आज लापरवाही मत करना। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में तमन्नाओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। रमजान की 25वीं रात तीसरी ताक रात में यह वजीफा पढ़ने के बाद अपने हाथ से 10, 20, 50, 100 जितनी आपको तौफीक है सदका खिरात कीजिएगा। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को खत्म करता है। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।